अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी अर्जुन और करण की फाइट है, और वो जो एंड पे हुई थी महाभारत में, महाभारत की जंग में, वो और उसका रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि वो भी देखते हैं। बी आर चोपड़ा की, हमने दूसरी महाभारत की देखी, अभी बी आर चोपड़ा की देखते हैं। और लेट्स गो। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकरानी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। युद्ध अपने बराबर वालों से किया जाता है कौंतेय। जाओ, अपने शिविर लौट जाओ और अपने घावों पर स्नेह लेप लगाओ। जाओ, आगे चलिए मद्र नरेश। क्या तुमने उसे मेरा भांजा समझ के छोड़ दिया अंगराज? नहीं मद्र नरेश, किंतु बड़े छोटों को डांट दें, उनका वध नहीं करते। आप मेरे रथ को युधिष्ठिर के रथ की ओर ले चलिए। आपके 5 पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। तुम तो आचार्य द्रोण की सिखलाई हुई शस्त्र कला को बिल्कुल ही भूल चुके हो युधिष्ठिर, तो तुमसे मैं क्या युद्ध करूं? रथ आगे बढ़ाइए मद्र नरेश। मैं तो सोचता हूँ अपने रथ को कहीं और निकाल ले चलूं प्रधान सेनापति। तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी अंगराज। आपने भी अभी तक मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद्र नरेश, किंतु सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। 4 श्वेत अश्वों वाला रथ, उस पर वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी। और यह सुंदर दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। तो तुम क्या भयभीत होने लगे अंगराज? वो काठ के योद्धा होते हैं मद्र नरेश, जो भयभीत नहीं होते।
कारण साधारण वाणों के रुके नहीं रुकेगा। आप देख रहे हैं मद्र नरेश, आप सच कहते थे कि अर्जुन फिर अर्जुन है। मेरे वाण चलाने से पहले वो अपनी प्रत्यंचा बदल लेता है, परंतु यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये प्रतिद्वंद्वी दिव्यास्त्रों के योग्य है पार्थ। दिव्यास्त्र चलाओ। जो आज्ञा केशव। हे ब्राह्मण, तुम मेरे रथ के पहिए को धरती में धंसा सकते हो, लेकिन मेरे धनुष से चलने वाले ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। ओम ब्रह्माय नमः। तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है। मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने वालों को रोक लो। देख क्या रहे हो पार्थ? मैं रथ पर हूं केशव, और वो पैदल है। युद्ध में रथ तो टूटते रहते हैं पार्थ। वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। अंगराज कर्ण ने कब युद्ध नियमों का पालन किया था पार्थ? कि आज तुम युद्ध नियमों के पालन पर उतर आए हो? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है पार्थ। भूल गए वो दिन? भूल गए वो कुरु राजसभा, जब इसी अंगराज कर्ण ने भरत कुलवधु द्रौपदी को वेश्या कहा था? भूल गए 4 दिन पहले की वो दुर्घटना? युद्ध नियमों के पालन की बात करने वाले इसी अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था। तब वो भी पैदल ही था पार्थ, और इसी की भांति निहत्था भी था। पिताश्री!
तीर लग गया इसमें। और वो बीच। तो हमने जो है बी आर चोपड़ा का एंड में जो है करण और अर्जुन की जो फाइट है वो भी देखी है, और वो सेम सेम ही है तकरीबन। देखी जाए तो स्टार प्लस वाला जो महाभारत है उसमें भी जो है वो तकरीबन सेम ही है। अर्जुन और जो करण की फाइट है सेम ही तकरीबन है दिखाई गई है। लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग ये है कि जो अर्जुन की पावर है ना वो उसमें पूरी तरह से नहीं दिखाई गई। यहाँ पे अर्जुन की पावर जो है वो पूरी तरह से दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि अंगराज करण जो हैं उनको ये इन्होंने कहा था कि मेरा रथ भूमि में फंसा हुआ है और मुझे चांस दो, और फिर बाद में वो अपनी विद्या जब प्राप्त कर रहे थे, विद्या उनको भूल चुकी थी, और अर्जुन जो है वो वार्तालाप जो कर रहे थे उस दौरानिया अर्जुन को कृष्णा जी ने बोला कि आप याद करिए कि अभिमन्यु जो है वो भी इसी तरह निशस्त्र थे, उनके पास भी शस्त्र नहीं था जब उनके ऊपर प्रहार किया। तो ये वही करण है जिसने बेरहमी से अभिमन्यु जो है उनका वध किया था। फिर अर्जुन जो है उन्होंने अपना धनुष जो है चलाया और तीर जो है वो अंगराज करण की गर्दन में लगा, लेकिन यहाँ पे गर्दन उड़ गई। जो स्टार प्लस वाली महाभारत है उसमें गर्दन उतरी नहीं थी, लेकिन गर्दन में तीर जो है वो जाके लगा था। और चेंजिंग, हाँ चेंजिंग ये है कि वहां पे कुंती माता आई थी और उन्होंने इनको बताया था नहीं, वो पांडवों तो को। उस हिसाब से देखा जाए तो वो तो काफी सारी चेंजिंग है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो असल मेन सीन होता है कि उन दोनों की आपस में फाइट हुई और एंड पे क्या हुआ, वो चक्कर जमीन में चला गया, और जो पहिया है तो उसके बाद उसको निकालते निकालते वो नीचे ही थे तो उनको जो है वो मारा गया। उधर भी यही था, लेकिन उधर इस तरह था ना कि उधर जो है वो कृष्णा जी ने भी जो है वार्तालाप किया, कृष्णा जी ने भी उनसे बातचीत की करण से, हाँ तो बिल्कुल। उनको दिखाया सारा कुछ कि असल क्या है और क्या चीज सही है। तो वो उसमें ये मतलब ऐड था, कुंती माता आई और वो सारा ऐड था। तो हाँ लेकिन मतलब कि ये बात दिखाया देखी जाए तो दोनों की उधर जो फाइट हुई थी इधर जो फाइट हुई है वो एक जैसी दिखाई गई है, क्योंकि इसमें करण की पावर भी दिखाई गई है। करण जो है आते आते उसने कितनों को हराते हुए आया है, युधिष्ठिर जी को भी हराते हुए आया है, और नकुल को भी, और ये नकुल थे या सहदेव थे इसमें करेक्टर का नहीं पता, लेकिन वो भी यहाँ पे दिखाया गया। वो रहा के जो है वो अर्जुन के पास आए हैं, फिर अर्जुन के साथ फाइट की है, उनका जो है वो तोड़ दिया, वो जो धनुष का जो धागा है गांडीव का जो रस्सी है वो तोड़ दी है। ये चीज दिखाई है। इसमें करण की भी पावर बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है, ये नहीं कह सकते कि खाली अर्जुन की पावर दिखाई गई है। और जो इसके बी आर चोपड़ा की जो हमने पिछला विराट जो देखा था उसमें तो चलो भाग गए थे करण, लेकिन यहाँ पे वो भागा नहीं है ये करण। यहाँ पे जो है वो अर्जुन के साथ 1-to-1 जो है फाइट की है और बराबर की फाइट की है। ये नहीं मैं कह सकता कि किसी ने कमी की है, बराबर की फाइट की है इन्होंने। और जो है वो धागा भी टूटा और वो फिर जोड़ के जो है वो फिर नीचे उतर गए। तो फिर उन्होंने हालांकि टाइम मांगा था, लेकिन ये है कि उस वक्त मौके की मुनासबत के हिसाब से स्टार प्लस में भी और इसमें भी बी आर चोपड़ा में भी जो है वो वध करना पड़ा अर्जुन को करण का। और जो और उसके बाद बाकी जो सीन था वो जो मदर प्रदेश थे, मदर का जो राजा था वो आगे सारथी बना हुआ था, वो इसमें भी टोके लगा रहा था, उसमें भी लगाता है, उसमें ज्यादा अच्छी लगाता है स्टार प्लस में। वो थोड़ी चीजों को उन्होंने अब मतलब थोड़ा बहुत वो चलो डायलॉग बाजी में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो enhance किया है। जो चीज थी मेन चीज थी वो मेरे ख्याल में सेम थी। स्टोरी लाइन, अब लोग कहते हैं कि स्टोरी लाइन चेंज है, स्टोरी लाइन ठीक, स्टोरी लाइन सेम ही लग रही थी मुझे। मुझे डायलॉग थोड़े डिफरेंट लगे हैं। वो तो डायलॉग होते ही है ना, मतलब कि वो उस हवाले से अब जब उन्होंने उनको मारने की कोशिश की, यहाँ पे जिस तरह का करण एक्ट कर रहा है उसे गुस्से में कह रहा है कि रुक जाओ, रुको मेरा, लेकिन वहां पे अंगराज करण जो है जो स्टार प्लस की थी वो थोड़ा पोलाइट था। उस पोलाइट वे में। यहाँ पे कृष्णा जी का रोल मुझे स्टार प्लस में बहुत अच्छा लगा। वो मुझे लगा कि भगवान का रूप है और वो उस तरीके से वार्तालाप, वो बातों को एक हाइड वे मतलब में, रोबदार जो एक कह रहे मतलब वो चीज जो है इम्पैक्ट था पर्सनैलिटी का कि आगे कोई हस्ती बैठी हुई है, कोई ऐसी मतलब ऐसा बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंस रखता है, जिसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है और जो बात करता है तो उसमें मीनिंग होते हैं। यहाँ पे बी आर चोपड़ा की जो थी उसमें अग्रेशन में और ऐसा लग रहा था उनके वो और तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे मैं वर्ड वो यूज नहीं करना बिल्कुल चाहता। नॉर्मली मतलब एक्सेंट जो है ना वो वो पता नहीं चल रहा था कि कृष्णा जी आगे बैठे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं। इसमें इसमें बी आर चोपड़ा में वो जो जैसे गाइड कर रहे थे कि वो तुम्हें पता नहीं है, उन्होंने
अभिमन्यु के साथ क्या किया, और ये डायलॉग सुने होंगे बीच में आए। डायलॉग की वही तो तो मैं बात कर रहा हूँ, डायलॉग तो ज़ाहिर और, है, लेकिन और स्टार प्लस में डायलॉग जो है वो बड़े ठीक थे। वो जिस तरह एक्ट किया ना एक्सेंट और उन्होंने, एक्ट पर्सनालिटी किया जो है है ना जो वो एक्ट कृष्णा किया जी है ने। वो मैं कहूँ कि कमाल। जिस तरह के वो एक्सप्रेशन देते थे, एकदम गुस्से में फिर नॉर्मल ले आना, फिर उसको फिर मुस्कुराना हल्का सा, जैसे वो तीर चला रहे थे तो उनके तीर जो है उनको लग रहे थे, और उसके बाद वो रिएक्शन था उनका, और वो रिएक्शन मुझे याद है उसमें स्टार प्लस की जो सीरीज है महाभारत की, उसमें कृष्णा जी मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के इस तरह करते हैं शादी से, तो एक्सप्रेशन पता चलता है कि हाँ उन्होंने फील किया कि नहीं तुम्हें और जोर लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे वो भी ताकतवर है, वो भी ताकत रखता है। तो वो एक्सप्रेशन में समझ आ रही थी चीज, ठीक है, एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो दिखा रही थी यहाँ पे। मैं कहूँ कि ठीक है पुराने वक्तों में उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल किया, नो डाउट, लेकिन यार आजकल के दौर के हिसाब से, क्योंकि साउंड इफेक्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते चलिए हैं। वो एक अलग चीज़ है ना, उस वक्त के हिसाब से देखें तो ये ठीक था, हम्म वो सारा कुछ ओके था, लेकिन डायलॉग तो ज़ाहिर है अभी और हैं और उस वक्त के और थे। डायलॉग जो है वो पावरफुल होने चाहिए थे, एक्टिंग पावरफुल होनी चाहिए थी। तो उस वीएफएक्स तो चलो बाद में आया ना, वीएफएक्स वो उनकी बात नहीं कर पाते। तो ज़ाहिर है वो जब न्यू बनेगी, अगर स्टार प्लस से भी अगर अब न्यू बनती है तो और ज़्यादा बेहतर वो होगी। इसीलिए हम मेंशन करते हैं ना बार बार कि लास्ट दो वीडियो में भी मेंशन कर रहे थे, पहले भी महाभारत खत्म हुई थी जब हमने पोस्ट, तो उसके ऊपर भी एट द एंड यही वार्तालाप हुई थी कि यार इसको कोई वीएफएक्स के साथ क्रिएट करेगा ना तो फिर ये देखने लायक होगी। तो वो सीन हमें कल की में नजर आ गया, वो ट्रेलर में। तो वो सीन जो था वो हाई लेवल का था, मतलब एंड लेवल पे उन्होंने वो क्रिएट किया सीन। हम्म हर एक चीज पे मेहनत की गई, एक एक माइनर से माइनर चीज पे मेहनत। अब हमें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें वो देख के लगा यार ये तो एंड लेवल है, इस पे बनी होती ना कभी, तो मतलब वो हमें महाभारत जो स्टार प्लस वाली वो भी भूल गई है मतलब वीएफएक्स को देखकर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट होता है हर दौर के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से वो चीज जो है वो बेस्ट। कंपेटेबल थी उस हिसाब से कि यार ये यहाँ पे फिट बैठ रही है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वो अभी वो जो सीन आपने देखा बी आर चोपड़ा का भी, ये जो सर उतरा है और कान का और नीचे तीर के साथ, अभी आजकल का इमेजिन करें, उन्होंने सर नहीं उतारा, तीर आर पार किया, और सीन बड़ा मतलब अपने आप में एक रोब रखता था कि अर्जुन ने तीर चलाया और गर्दन के आर पार हो गया। और जिस तरह का मतलब कर्ण जो है एक्टिंग कर रहे थे उस वक्त, एक्ट कर रहे थे, पता चल रहा था कि वाकई तीर उनको लगा हुआ है और वो बड़े दर्द में और तकलीफ में है। और इसको अगर एक लेवल और ऊपर ले जाएं, अगर वीएफएक्स के साथ, हाई वीएफएक्स के साथ, जो कल की मूवी में सीन आपने देखा उस तरह का सीन हो, जैसे अमिताभ पे वो अश्वत्थामा पे तीर चलता है, तो तीर आ रहा होता है एकदम से बीच में, उनका रात आता है, और रात कहाँ से आता है, उनके ऊपर से फ्लाई करता है, वो आग दम से भड़कती है। तो मतलब उन्होंने हर चीज को कैप्चर किया है कि ऑडियंस जो है वो एकदम से इन्वॉल्व हो जाती वो है। चले वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जो है वो तकरीबन सेम ही मुझे तो लगी बिल्कुल है। बिल्कुल मुझे इतना सेम ज़्यादा ही है, फर्क नहीं लगा स्टोरी में। सेम है, लेकिन डायलॉग अब ये तो फिर स्टार प्लस वालों को देखना चाहिए था भाई। आप इतनी बड़ी हिस्ट्री वाली चीज को आप हाथ डाल रहे हैं, तो कम से कम जो है डायलॉग जो है वो बी आर चोपड़ा ने उस तरह रखे हैं, आप डायलॉग को तो कम से कम सेम लेके आए ना उस लेवल पे, ताकि वो देखे बंदा, तो उसको हो सकता है उन्होंने उनमें चेंजिंग की हो कि यार वो ओल्ड वर्जन में हाँ थी, वो हमने फैन न्यू फॉलोइंग में वर्जन आ गया क्रिएट ना। करना, न्यू वर्जन नहीं में फैन क्रिएट करने फॉलोइंग का में वो थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज हुआ, चेंज करते राजकरण हैं। को लेकर वो वहां पे थोड़ी सी ज्यादा दिखाई गई। बिल्कुल, और करेक्टर यहाँ पे अभी तो देखा नहीं है हमने, ये बी आर चोपड़ा की जो महाभारत है वो तो हमने देखी नहीं है, जो सीन देख रहे हैं बीच में आपकी रिक्वेस्ट पे, तो वो अगर देखते तो शायद हमें करेक्टर जो है प्रॉपर वे में पता चल जाते, ठीक है, कि कौन सा करेक्टर है और किस वे में वो चल रहा है। और क्योंकि वो एक जुड़ जाता है बंदा उनके साथ, हम महाभारत देख रहे थे तो उन करेक्टर के साथ हम ऑलरेडी जुड़े हुए थे, बिल्कुल हम्म पता था, फीलिंग आती थी एक अंदर से कि पांडव लोग ये हैं, इसमें ये शरारत पाई जाती है, इसमें ये करता है और इसके एक्सप्रेशन वैसे हैं, तो उस वे से हम करेक्टर के साथ जुड़े हुए थे। तो वो हमें ज्यादा फील होती थी कि जब वो सारथी के साथ खड़े हैं, तीर चला रहे हैं, तो एक्सप्रेशन क्या है उनके वो हमें पता होता था। लेकिन यहाँ पे हम करेक्टर मिस कर रहे थे, लेकिन यह है कि वो उस वे से देखा जाए, उस टाइम के हिसाब से देखा जाए, उस टाइम लैब के हिसाब से देखा जाए, तो फिर वो वहां पे पूरी उतरती है। उन्होंने वाकई इसके ऊपर उस टाइम के हिसाब से मेहनत की है, नो डाउट। डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी, एक्ट भी अच्छा किया, बहुत बड़े एक्टर थे बीच में जो बहुत सारे रोल करते रहे हैं बॉलीवुड में, उनको उन्होंने लिया हुआ था, मतलब बहुत बड़ी कास्ट थी। और कह रहे हैं कि मेगा कास्ट के साथ उन्होंने ये क्रिएशन की, और ये मुश्किल होता है उस टाइम, ये जंग का माहौल दिखाना, इतने लोगों को तैयार करना, तलवारें पकड़ाना, एक माहौल क्रिएट करना, ये
कह लें कि पैसे का एक ना कह लें कि भंडार यूज होता है उसके ऊपर, उन्होंने किया है और उन्होंने मेहनत की है उस टाइम के ऊपर, और तभी उन्होंने बी आर चोपड़ा ने क्रिएट की, उसके बाद स्टार प्लस वालों ने उन्होंने अपनी क्रिएशन की। तो आने वाले वक्त में और कोई चैनल या मूवी वाला जो है इसके ऊपर प्रॉपर वे में इसको क्रिएट करेगा आने वाले वक्त में। तो लेकिन यह है कि देखने लायक होगा, उन वो स्टोरी चेंज करते हैं इन दोनों महाभारत के हिसाब से, जब वो भी सेम चलते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि स्टोरी ओरिजिनल हो, वो बाकी सारी वीएफएक्स चीजें जो है वो बेहतर हो, जगह बेहतर हो, सेटअप बेहतर हो, बाकी स्टोरी वही हो। बहरहाल जी, जहाँ पे सुनते हैं किसी से तो वो ब्रॉडकास्ट हमने सुनी तो वो थोड़ा डिफरेंट था, उसमें ये चीज़ें थी, जैसे कर्ण का हमें पता नहीं था, भाग गए और वजूद छोड़कर और ये किया, तो वो नई महाभारत में हमें नज़र नहीं आया। बी आर चोपड़ा की देखते शायद उसमें हमें नज़र आ जाता, क्योंकि इसमें रियलिटी के नज़दीक नज़दीक चीज़ें जो इसमें हैं, भागे नहीं थे वो, मतलब कल देखी नहीं थी। नज़दीक नज़दीक चीज़ें दिखा रहे हैं ना, कि मतलब वो जो माइनर पॉइंट थे जहाँ पे, जिसके जो नेगेटिव पॉइंट भी थे, जिसने जहाँ पे जो हरकत की वो उन्होंने प्रॉपर दिखाने की कोशिश की, तो चेंज नहीं किया, तो वो चीज़ भी थी। बहरहाल ये है कि मज़ा आया देखकर सीन, और दोबारा एक किस्म की याददाश्त जो है वो ताज़ा हो गई है चीज़ों की। बीच में ये डायलॉग बोल रहे थे, आप ये कहेंगे आप वो कहेंगे, मैंने कहा पता है क्योंकि मैंने भी देखी है, जाहिर बात है। बहरहाल जी, आपने ये सीन भी एंजॉय किया होगा, और थैंक यू सो मच आपने रिक्वेस्ट की, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक ये दूसरे चैनल पे है ना, ये इसी चैनल पे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट, यार ये सॉरी। धार्मिक वीडियो है तो किस पे होगी? हाँ सॉरी अबाउट दैट यार, वो उस चैनल पे हो ना तो चलता है यार। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।